ऐसे नहीं मिलती है। जिस तरह से आपको जीना और चलना सीखना पड़ता है, वैसे ही आपको सफलता भी सीखनी और जीनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स का पहला लेक्चर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे यूनिट में से कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं या कौन सी यूनिट आएंगी इस बार, जो सबसे ज़्यादा संभावना है आने की वो क्या है। ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है, इतने आपको याद रखने हैं। इसमें से एक यूनिट हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, वैसे चांसेस ये हैं कि 99% ये आएंगे, इसमें से ही एक आएगा। ठीक है, बहरहाल फिर भी आप ये समझ लीजिए कि कैसे क्या इसको डील करना है, कौन सी क्वांटिटीज़ पढ़नी है, कौन से मात्रक पढ़ने हैं, ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट रखिएगा। जैसे मैं सबसे पहले समझा दूं कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक होते हैं 7, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ये सब आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, और जो है टेम्परेचर भी एक है, उसमें धारा आती है, ऐसे करके एक कैंडला है। ये सभी मूल मात्रक है। ये एग्जाम में बहुत कम मात्रा में पूछे थे, पर आपसे पूछते हैं कि इन 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनसे पूछेंगे कि आप बताइए इसमें से ड्राइव क्वांटिटी कौन सी, मतलब जो है व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। व्युत्पन्न मात्रक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसमें ऑप्शन दिया होगा। तो मैंने जितने यहाँ पे लिख रखे ये सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। मतलब ये जो हमने यूनिट आपको गिनाए उनको छोड़ करके सारी यूनिट जो होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। 7 मात्रकों को छोड़ के सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, अब मात्रक की बात छोड़ करके हम देखते हैं कि जो है मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन से हर बार टीजीटी और पीजीटी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये डायमेंशन लिख रखे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कन्वर्सेशन है। जैसे कि 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। पर सबसे पहले ऑप्शन में आपके लिए होगा समय लिखा होगा, आप उसको टिक कर देंगे और आपका जय हो जाएगा। ठीक है, 9.46 10⁻15। कभी कभी एग्जामिनर खेल कर देता है, आपके साथ में खेल लेता है, वो यहाँ पर क्या करें 10⁻16 मीटर लिख देता है। अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर तो 9.46 होना चाहिए, रट्टा मार देते हैं, पर ऐसा सोचते नहीं कि मतलब अप्रॉक्सीमेट देखिए 9.4 कितना डिफरेंस है 0.6 का, तो ये इतना हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, x इज इक्वल 10⁻13 मीटर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। दूसरा, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻−10 मीटर, 1 माइक्रोन 10⁻−6 मीटर। ये तो सबको याद है, पर एग्जामिनर खेल क्या कर देता है यहाँ पर, समझिए। ये पूछता है कि इनमें मिक्स कर देता है इसको। 1 एंगस्ट्रॉन कितने माइक्रोन के बराबर कर देता है, तो 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻−10। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको 6, ये हमने कर दिया इसको 6। ठीक है, इंटू 10 कर दिया -4, यहाँ कर दिया माइक्रो। अभी माइक्रो नहीं करेंगे, मीटर ही रहने देंगे, ये हो गया मीटर। अब ये 6 हो गया, अब ये हो जाएगा 10⁻−4 माइक्रोमीटर। ऐसे करके एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने बता दिया है कि आपको 1 × 10⁻4 माइक्रोमीटर तो एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको नीचे लेके जा सकता है, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻4 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल 1 माइक्रोमीटर। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप बस ये समझिए कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो दूसरा फॉर्म है वो ऐसा है कि एक छड़ पर 10⁻6 मीटर 10⁻6 मीटर जीवाणु है, तो उसमें माइक्रोन में कितने होंगे जीवाणु। ठीक है, तो 1 होंगे, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि अपना दिमाग सेट रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना हो गया, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस अब जो है पढ़ते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 चीज़ें सिर्फ, क्या कि कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन ही एग्जाम में आती है, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो उनको आपको याद रखना है। देख लीजिए थोड़ा सा इसको भी। जैसे डायमेंशन में 7 डायमेंशन तो आपको याद ही होंगी। हालांकि हम लोग 3 या 4 का इस्तेमाल करते हैं। पहला द्रव्यमान का m होता है, लंबाई का मीटर में l होता है, फिर समय का t होता है, धारा का a होता है, मतलब करंट का a होता है, टेम्परेचर का म्यू भी होता है, थीटा भी होता है। जो भी आप उसमें सिंबल देख लीजिए, वो सिंबल उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतना देख चुके हैं। कुछ बेसिक फार्मूले आपको बता दें जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे वेलोसिटी होता है
डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा लंबाई, लंबाई का हो जाएगा L बाई टी। कैसे सॉल्व करेंगे LT माइनस 1। आपसे इतना हलवा नहीं पूछेगा, ये भी याद रखिए, इतना हलवा नहीं पूछेगा, इसे थोड़ा सा डिफरेंट पूछेगा। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स MLT माइनस 2। ऐसे करके कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो बहुत हलवा वाले हैं, इनसे कुछ नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछेगा क्या, टॉर्क बताइए। टॉर्क, टॉर्क होता है F इंटू डी, होता है ML2T माइनस 2। ऐसे करके बहुत से पूछेगा आपसे। मैं आपको लिस्ट PDF पे डाल, मतलब उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप आराम से उस पर देख लीजिएगा, उसमें लिस्ट पड़ी होगी, वही इंपॉर्टेंट वाली। L बाई आर, C इंटू आर की डायमेंशन T होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। एंट्रोपी dQ अपॉन dt होता है। dQ क्या होता है, यही होता है, ये होता है तुम्हारा टॉर्क, यही होती है ऊर्जा, यही होता है तुम्हारा कार्य, और यही होती है तुम्हारी ऊष्मा, ठीक है। ये सारे बराबर होते हैं, तो यहाँ पे रख लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा एंट्रोपी, ये हो जाएगा एंट्रोपी, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर T0, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। गैस कांस्टेंट, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, PA/V² V माइनस बी इज इक्वल RT। ये इक्वेशन याद है, इसमें से पूछेगा A और B की डायमेंशन बताइए। अभी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, बट R के लिए देख लो, RT PV इज इक्वल RT, तो यहाँ पर कर लो PV इज इक्वल RT, तो इसकी निकालनी है। PV होता है वर्क, वर्क का कितना होता है ML2T माइनस 2। नीचे लेकर के आओगे कितना हो जाएगा, एंट्रोपी के बराबर हो जाएगा। मैंने इसलिए दोनों को बराबर में लिखा है कि एंट्रोपी के बराबर ये डायमेंशन निकलने वाली है ML2T माइनस 2 और थीटा इनवर्स, ठीक है। ये इतना निकलने वाला है। सब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ जाएंगे। क्वालिटी फैक्टर T0, T मतलब T0 इसका है। प्लांक कांस्टेंट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, E इज इक्वल H न्यू। यहाँ पर H जो है प्लांक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस का मैंने पहले से ले रखा है, पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था, TGT में सॉरी PGT में पूछा गया था, पर रेजिस्टेंस का नहीं पूछा गया था, प्रतिबाधा का पूछा गया था, ठीक है, मतलब इम्पीडेंस का। मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे इम्पीडेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस का दोनों का यूनिट यही होता है, सेम टू सेम। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसमें जो मैंने ये बताया आपको, डायमेंशन वाला, जो बैलेंस करने वाला है। आप बस पढ़ते जाइए, सिलेक्शन दिलाना हमारी गारंटी, ये समझ लीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है सही से, फ्यूचर गोल्स के साथ बने रहिए बस, बाकी तो सिलेक्शन आपकी जेब में, ठीक है। अब इसमें आएगा क्या, फिर से देख लो एक बार, छोटे छोटे क्वेश्चन से मान लो दिया V इज इक्वल A प्लस B और T। यहाँ पे ये दिया है वेलोसिटी, ये दिया है टाइम, पूछेगा A की डायमेंशन बताइए पहला, B की डायमेंशन बताइए दूसरा, फिर A बाई B बताइए, A माइनस B बताइए, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो A का क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए जो प्लस वाले दिए हैं सबको बराबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा A इज इक्वल BT बराबर V। तो V की डायमेंशन A के बराबर हो जाएगी, तो A कितना हो जाएगा LT माइनस 1, ये A की डायमेंशन हो गई। अब जब BT के बराबर, तो LT माइनस 1 बराबर B इंटू T हो गया, ये नीचे लेकर के जाएंगे, T ऊपर जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा, LT माइनस 2, ये कितना हो जाएगा B। पिछली बार एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन दे करके पूछा गया था, A बाई B की वैल्यू बताइए, तो A कितना है LT माइनस 1 है, बाई B LT माइनस 2 है, कितना हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये T यहाँ पर 1 दिया, 1 से 1 कैंसिल, 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T। ऐसे करके बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और इस बार चांसेस भी है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, P इज इक्वल A प्लस बी एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसमें पूछेगा कि A की बताइए, तो A कितना होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है F बाई A, ML माइनस 1 T माइनस 2। जो प्रेशर की डायमेंशन है वो जो है Y की भी होती है, Y मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो यहाँ पर हो जाएगा A की डायमेंशन ML माइनस 1 T माइनस 2। ऐसे करके बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आप इस पर इसको बना के देखिए एक बार। Y इज इक्वल होता है F बाई A इंटू ई, ई होती है विकृति, विकृति की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, विकृति की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। विकृति आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे
आपने किसी को प्रपोज़ किया या किसी के साथ गए घूमने फिरने और वहाँ पर कुछ आपको अच्छा लगा, और अच्छे लगने के चक्कर में आपने कुछ अच्छी बातें कर ली उसके साथ में। अच्छी बातें करने के बाद आपने उससे कुछ बोला, बट हुआ क्या कि उसको पसंद नहीं आया और उसने आपको दे दिया नाश्ते में कुछ। जब आपको कुछ नाश्ते में मिल जाएगा तो अब सोचो कि कितना आपका चेहरा बदल जाएगा। फिर वो नाश्ते से पहले चेहरा कैसा होगा, नाश्ते के बाद चेहरा कैसा होगा, दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते होंगे। वही विकृति होती है डेल्टा एल बाई एल, इसको कहते हैं डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब ये चीज़ है कि इतने में से आपका काम भर का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा ये है कि कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर बताइए कि जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो है इसके लिए मैं आपको एक इफ़ेक्ट बनाना चाहता हूँ, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट शायद आपने कभी उसका नाम सुना हो पहले, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट से जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। कैसे होता है ये इफ़ेक्ट जो है ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, बट इस टाइम पर बहुत सारे टीचर्स भी इसको यूज़ करते हैं। कि डॉक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, दो पेशेंट होते हैं सेम टू सेम, उनको एक को मेडिसिन दे दी ओरिजिनल, एक को कैप्सूल दे दिया लोकल वाला, एक को दे दिया ओरिजिनल। लोकल वाले में क्या होता है, मेडिसिन होती ही नहीं है, और जो ओरिजिनल वाला है उसमें क्या होता है, उसमें मेडिसिन होती है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें होंगी एक में, अब दे दिया, उससे कहा भैया ये कैप्सूल है, आप खाइए इसको, बिल्कुल आप जो है पहलवान बन जाएंगे, या फिर कुछ और मिल जाएगा आपको, वैसे करके। तो जब वो खाते हैं, फिर कुछ दिन बाद आते हैं, तो मुझे पूछते हैं कि भैया बताइए क्या क्या रिस्पांस मिला आपको, तो कहते हैं सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हालांकि इसमें दिमाग ये था कि हमने जो इस्तेमाल किया या जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो मस्तिष्क की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, माइंड पावर यूज़ करते हैं। वही आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको सफल होना है हर कीमत पर, तो आप खुद से बोलिए कि मैं ये कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। हमारे जैसे इंसान, आपके जैसे इंसान ही एग्ज़ाम लिखते हैं, जीतते हैं, और क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा गोल सेट करके भी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से प्लेसिबो इफेक्ट से भी काम कर सकते हैं। समझ में आ गया ना प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। दो लोग हो गए उसमें से, दोनों में से क्या किया गया, एक को ओरिजिनल मेडिसिन दी गई, एक को लोकल दी गई। लोकल में क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ खाली खोखला था। खोखला समझते हो ना, खोखला मतलब खोखला, ठीक है, वो दिया गया उसमें से। अब दोनों ने खाई, दोनों से बोला भैया ये बहुत महंगी मेडिसिन है और आप इसे खाइए, आप बिल्कुल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, हो जाएंगे। तो जब हो जाएंगे तो उसमें आप खा के जब वापस उसको रिस्पॉन्स बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो बहुत महंगी वाली मेडिसिन खाई है, तो मैं तो ये कर सकता हूँ। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में सिलेक्शन सोच लिया है तो आपका सिलेक्शन कोई भी आपसे दूर नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम करेगा, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर लीजिए। कुछ लोग सिलेक्शन पे अप्लाई करेंगे, कुछ लोग अपनी रसमलाई पे अप्लाई करेंगे, कुछ लोग अपने चमचम पे अप्लाई करेंगे। आप हर जगह इसको अप्लाई करके देखिए, आपको हर जगह इसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इतना ही पढ़ना है मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ मैं सीट आपको भिजवा दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर पढ़ जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।